एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनसीईआरटी ने 7वीं कक्षा की जो किताबें हैं, आप तो शिक्षा मंत्री हैं, आपको ये ज़रूर इल्म होगा और आप हंसने लगे, इसका मतलब आपको पता है कि मैं क्या पूछने जा रही हूँ। उसमें से जो मुद्दे हटा दिए गए हैं वो मुग़ल और दिल्ली सल्तनत के चैप्टर्स हटा दिए गए हैं एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की किताबों से। उसमें पढ़ना क्या होगा? राजवंश, पवित्र भूगोल, महाकुंभ और सरकारी योजना। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप थोप रहे हैं अपनी इच्छा को? और अगर छात्र, इस देश की युवा पीढ़ी अगर इतिहास नहीं पढ़ेगा, इतिहास से सबक नहीं लेगा, तो आगे बेहतर भविष्य या कहें कि कैसे बन पाएगा? देखिए, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि देश में लगभग 35 करोड़ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप मुझे एक राज्य की बात बताइए कि एनसीईआरटी ने अगर कोई सिलेबस बनाया है और किसी बच्चे और किसी गार्जियन ने उसका विरोध किया तो बताइए आप मुझे। भाई देखिए, मैं उत्तराखंड में हमारी तो विरासत, इसलिए ना, क्योंकि देश के एक बहुत बड़े हिस्से में आपका दल सत्ता पर है, ऐसा देखो, तो अब आपका विरोध कौन करेगा? देखिए, हमारी विरासत एक किताब लेके आए। हमने बच्चों को कहा कि भाई उत्तराखंड का इतिहास बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को वहाँ के जो हमारे तीर्थ हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को जो है पूरे उत्तराखंड के जो मेले होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के महापुरुषों के बारे में पता होना चाहिए। और अगर एनसीईआरटी और एससीईआरटी, हमने एससीईआरटी में ये क्या है कि हमारे यहाँ के बच्चे झांसी की रानी का जो है चरित्र पढ़ सकते हैं, वो जो है पांडवों का चरित्र पढ़ सकते हैं। तो सिंगल एक भी गार्जियन ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि लोगों ने, तो अकबर क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? औरंगजेब क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना कि हिंदू राजाओं में क्या खासियत थी और मुगलों में क्या कमियां थी। मैं इसी का उत्तर देना चाहता हूँ कि अभी तक देश में इतिहासकारों ने एक ही पक्ष जो है लिखा, और अब एनईपी में हम भारत को, भारत के बच्चों को भारत का इतिहास पढ़ाना चाह रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है, और सारे देश के लोग इस पहल से बहुत खुश हैं। और हमने तो अपने राज्य में इस पहल को पहले से शुरू कर रखा है। ठीक है, आपने बहुत सारी अपनी उपलब्धियां बताई। आपने बताया हर कोने पे हमने स्कूल खोला, इतने बच्चे जा रहे हैं, हम फिर फ्री नोटबुक्स बांट रहे हैं। आपने जो बताई तस्वीर, उससे ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ बहुत शानदार है। लेकिन मैं एक आंकड़ा आपके सामने लाना चाहती हूँ, और आंकड़ा ये है कि अभी 19 अप्रैल को उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे आए हैं। देहरादून ज़िले के राजकीय इंटर कॉलेज बद्रीपुर के 12वीं कक्षा के सभी छात्र फेल हो गए हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या बतौर शिक्षा मंत्री आप इस जिम्मेदारी को लेते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हमारे राज्य में, देश में सबसे पहले रिजल्ट घोषित करने वाला राज्य उत्तराखंड है। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारे राज्य का रिजल्ट 94% है। जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, उस स्कूल में, हाई स्कूल में 88% बच्चे पास हुए हैं। इंटर में फेल हो गए। और इंटर में फेल हुए, तो अगर बच्चों ने अच्छा लिखा ही नहीं होगा तो पास कहाँ से होंगे वो? अगर आपने, मैं इसको दूसरी तरह से कह लेती हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाया नहीं होगा तो छात्र सीख नहीं पाया होगा। उसी बात पे आ रहा हूँ। हमारे राज्य में इंटरमीडिएट में इस बार का जो रिजल्ट है वो 90+ है। और ये भी बड़ी बात है कि हमारे राज्य में जो फर्स्ट क्लास होने वाला परसेंटेज है वो 42% है। 42% हमारे राज्य में बच्चे फर्स्ट क्लास आए हैं। हमारे राज्य में जो टॉप 25 बच्चे आते हैं वो भी लगभग 500 से ज़्यादा हैं, जो टॉप 25 में आते हैं। अब 17,000 स्कूलों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, ये तो चर्चा नहीं होती है। अगर एक स्कूल का, एक क्लास का रिजल्ट खराब हो गया तो उसकी चर्चा हो जाती है। लेकिन मैं आज आपके मंच पे कहना चाहता हूँ कि अगले साल आप देखना उस स्कूल का रिजल्ट भी 90% से ऊपर। आपने कमर कस ली है, आपका अपना सुपरविजन उस पर, कुछ है एक्शन आपने लिया है, स्टाफ आपने बदला है, क्या किया है उसके हम लिए? एक एक स्कूल पे ध्यान देते हैं और बच्चे की ग्रेडिंग पे भी ध्यान देते हैं। हमने ये भी किया है कि अगर कोई बच्चा बोर्ड परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसको एक मौका और देते हैं हम अंक सुधार का। वो 2 सब्जेक्ट में अंक सुधार कर सकता है। तो अंक सुधार भी अभी उनके लिए ऑप्शन है बच्चों के लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 16,000
400 स्कूलों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। एक स्कूल में हमारे इंटरमीडिएट में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हमने उस स्कूल के प्रधानाचार्य से भी बात की है और सुधारात्मक क्या क्या हो सकता है उसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके राज्य से सेना में बहुत लोग जाते हैं, गढ़वाल रेजिमेंट, उत्तराखंड से बहुत लोग जाते हैं, और ऐसे में अब ये अग्निवीर योजना, इसकी नाराज़गी क्या ज़मीन पर आपको मिल रही है? आपको लोग कह रहे हैं? क्योंकि लोग तो ज़मीन पर नाराज़ हैं। अब ये मत कहिएगा कि अग्निवीर से लोग, आपके राज्य का युवा खुश है। देखिए, जहाँ तक सेना का सवाल है तो हमारे यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट हो, कुमाऊं रेजिमेंट हो, एनडीओ हो, हमारे यहाँ सर्वाधिक बच्चे जो है सेना में जाते हैं। फिर हरियाणा के बच्चे भी बहुत जाते हैं, हिमाचल के बच्चे भी बहुत जाते हैं। हमने अपने यहाँ एक बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है कि कोई भी बच्चा अगर एनडीए क्वालिफाई करता है और वो एनडीए में निकलता है तो हम 1 लाख रुपए उसको सरकार की तरफ से पारितोषिक देते हैं। हम इंटरमीडिएट के बाद बच्चों को एनडीए में जाने के लिए कोचिंग निःशुल्क कराते हैं। तालियां बजाइए भाई आप लोग। और हम सुपर 30 अपने राज्य में चलाते हैं। कोई बच्चा अगर सुपर 30 में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको निःशुल्क एडमिशन दिया जाता है। ठीक है। और बड़ी बात यह है कि सुपर 30 में हमारे बच्चे 30 के 30 बच्चे कई बार एनडीए में निकल जाते हैं, नहीं तो 25 तो जरूर निकलते हैं। चलिए, जहाँ तक अग्निवीर का सवाल है तो आप ये बताएं कि चाहे हिमाचल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं जहाँ सर्वाधिक लोग सेना में जाते हैं, एक व्यक्ति ने अग्निवीर का जो है वो नहीं किया क्या? ठीक है, सब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है। और उत्तराखंड के लोग भी कह रहे हैं कि भाई जो केंद्र सरकार अग्निवीर योजना लेके आई है वो बहुत अच्छी बात है। चलिए सर, शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। और मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आप इस मंच पर आए, और हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अगर पढ़ेगा भारत तो फिर बढ़ेगा भारत। जोरदार तालियां। थैंक यू सर। अपनी तरफ से आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, और मेरा निवेदन यह है कि आप लोग 4 धाम यात्रा में ज़रूर आना। हमारी तरफ से आपका स्वागत भी है, और मैं अपना नंबर भी दे दूंगा आपको, भैया को, ठीक है? वो भी हमारे पंतनगर से पढ़े हैं जी। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैक्सिमम लोगों की पढ़ाई या तो दून स्कूल से हुई होगी, या वेलम से हुई होगी, या पंतनगर से। हमारे यहाँ टॉप 10 में हमारे यहाँ 7 स्कूल हैं पूरे देश में, तो हमारा सौभाग्य है।